next topic is equations of lines parallel to x axis and y axis. अभी तक हमने एक जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशंस देखी, अब हम देखेंगे वो इक्वेशंस जो x एक्सिस और y एक्सिस से पैरेलल है. सो फॉर दैट कंसीडर द फॉलोइंग पॉइंट्स. कुछ पॉइंट्स आप कंसीडर कीजिए. फाइन. 2, 0, 3, -3, 0, 5, -7, 0 एंड सो ऑन. इसमें एक पैटर्न आप देख रहे होंगे. पैटर्न क्या है कि हमारा जो x कोऑर्डिनेट है वो रियल नंबर्स हैं, वो कोई भी नंबर है, एंड y कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है. सो y कोऑर्डिनेट इज 0 एंड जो x कोऑर्डिनेट है इट इज एनी रियल नंबर x. एनी रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है वो. फाइन. सो जो ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसमें हमारा y कोऑर्डिनेट 0 हो और x कोऑर्डिनेट कोई भी नंबर हो, these points they lie on the x axis. आपको पता है कि अगर हमें कोई पॉइंट प्लॉट करना होता है, पहले हम x कोऑर्डिनेट की तरफ मूव करते हैं, फिर हम वहां से y कोऑर्डिनेट की तरफ मूव करते हैं. सो x कोऑर्डिनेट की तरफ तो हम जितना हमारे पास रियल नंबर दिया हुआ है उतने यूनिट्स मूव कर जाएंगे, बट y कोऑर्डिनेट अगर हमारे पास 0 है, दैट मीन्स हमें वहां से मूव नहीं करना है. इसका मतलब क्या है, x एक्सिस पर पहुंचने के बाद हमें वहीं रुकना है. सो दैट मीन्स ये पॉइंट जो है जिसमें हमारे पास y कोऑर्डिनेट 0 है, ये x एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं, वो x एक्सिस के जस्ट ऊपर होते हैं. ठीक है. और किस नंबर पर होते हैं, जहाँ पर हमारे पास x का जितना भी कोऑर्डिनेट होता है उतने यूनिट मूव करके उसी नंबर पर वो हमारे x कोऑर्डिनेट ये पॉइंट्स x एक्सिस पर लाई करते हैं. फाइन. एज ऑन द x एक्सिस the y coordinate of each point is 0. आपको पता है x कोऑर्डिनेट अगर हमारे पास x एक्सिस दिया हुआ है उसमें y कोऑर्डिनेट हर पॉइंट का 0 होगा. दैट मीन्स ये पॉइंट जो है वो x एक्सिस पे लाई करेंगे क्योंकि x एक्सिस पे y इज ऑलवेज 0. फाइन. नाउ द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस. x एक्सिस की इक्वेशन मतलब y हमारे पास 0 है एंड जो हमारा x है वो कोई भी नंबर है, तो इसे अगर हमें एक्सप्रेस करना है इक्वेशन की फॉर्म में तो वो होगा 0x + 1y = 0. मतलब y हमारे पास 0 होगा. y की जो वैल्यू हमें गिवन है वो हमारे पास हमेशा 0 होगी. दैट मीन्स हमारे पास जो x की वैल्यू है वो हम कुछ भी डाल सकते हैं. x जो है वो हमारे पास एनी रियल नंबर हो सकता है, बट जो हमारे पास y है वो ऑलवेज 0 होगा. Similarly, the equation of y-axis is x = 0. जो भी पॉइंट्स हमारे पास हैं जिसमें x कोऑर्डिनेट 0 है वो y एक्सिस पर लाई करेगा और उसमें x हमारे पास ऑलवेज 0 होगा. दैट मीन्स y एक्सिस की जो हमारी इक्वेशन होगी वो है x = 0. y एक्सिस की इक्वेशन x = 0, x एक्सिस की इक्वेशन y = 0. क्यों? क्योंकि इन दोनों रिस्पेक्टिव एक्सिस पर उसके ऑपोजिट जो वेरिएबल है वो हमेशा 0 होता है. फाइन. सो इसी से रिलेटेड हम एक एग्जांपल देखते हैं. नाउ द एग्जांपल इज यू हैव टू सॉल्व द इक्वेशन 2x + 1 = x - 3. इस इक्वेशन को सॉल्व करना है एंड यू हैव टू रिप्रेजेंट इस इक्वेशन को आपको शो करना है किस पे, एक नंबर लाइन पर और एक कार्टेशियन प्लेन पर. फाइन. सो इसका सोल्यूशन इज, सबसे पहले आपको जो इक्वेशन क्वेश्चन में दी हुई है वो है 2x + 1 = x - 3. यू कैन सी इसमें हमारे पास y नहीं है, सिर्फ x है. तो ये सबसे पहले तो हमें x में ही इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. सो अगर हम x की टर्म्स को एक साथ ले लें एंड बाकी टर्म्स को अलग ले लें तो हम x को लेफ्ट हैंड साइड पर ले आएंगे और 1 को राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे. सोल्यूशन होगा 2x - x = -3 - 1. दैट मीन्स हमारा सोल्यूशन गिव्स अस x = -4. सो इस इक्वेशन का सोल्यूशन हो गया x = -4. क्योंकि सिर्फ x हमारा वेरिएबल है तो हमने सिर्फ x की टर्म्स में इसका सोल्यूशन निकाला. फाइन. नाउ जो हमारा फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का वो कहता है हमें इसे नंबर लाइन पर शो करना है. नंबर लाइन पर शो करने का मतलब ये है कि हम इस इक्वेशन को ट्रीट करेंगे एज इक्वेशन इन
वन वेरिएबल। अगर हम इसे इक्वेशन इन वन वेरिएबल ट्रीट करेंगे दैट मीन्स y का इसमें कोई रोल ही नहीं है। y का अगर रोल नहीं है तो हमें कोई भी दो एक्सिस बनाने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ एक एक्सिस बनाएंगे एंड एक एक्सिस का मतलब है कि वो एक नंबर लाइन हो गई। फाइन, सो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन, अगर नंबर लाइन पर हमें इसको रिप्रेजेंट करना है, इट इज शोन हियर एंड वेयर x इक्वल टू -4, हमने x इक्वल टू -4 है लिया है, हमारा सोल्यूशन आया है, उसको हम ट्रीट कर रहे हैं कैसे, एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल में एक इक्वेशन जैसे हम इसे ट्रीट करेंगे। फाइन, सो ये हमारी नंबर लाइन है, 0 से स्टार्ट किया, राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव नंबर्स। सो ये जो हमारा पॉइंट है, दिस पॉइंट -4 वाला जो ये पॉइंट है, दिस is the representation of x equal to -4 as equation in one variable। अब सेकेंड हमारा जो था उसमें हमें कार्टेशियन प्लेन पर इसे शो करना था। कार्टेशियन प्लेन मीन्स एक कोऑर्डिनेट एक्सिस पर हमें इस पॉइंट को शो करना है। फाइन, सो अगर हमें कार्टेशियन प्लेन पर इसको शो करना है दैट मीन्स हमें दो चीजें पता होनी जरूरी है, x एंड y दोनों। सो हमारे पास x इक्वल टू -4 था, इसको अगर मैं एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की तरह रिप्रेजेंट करूं तो वो हो जाएगा x प्लस 0y इक्वल टू -4। क्योंकि इसमें y नहीं है तो y को मैं 0 से मल्टीप्लाई करके लिख सकती हूँ। सो x प्लस 0y इक्वल टू -4। अब ये जो है ये हमारी अ लीनियर इक्वेशन इन द वेरिएबल्स x एंड y, मतलब x और y में एक लीनियर इक्वेशन बन गई हमारे पास, दो वेरिएबल्स के साथ x और y, ये एक हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन गई। फाइन, अब इस इक्वेशन को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो ऑब्वियसली बात है इसे हम एक लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। जितनी भी इक्वेशंस हमें मिलती है वो हम एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ ऑल द वैल्यूज ऑफ y आर परमिसिबल बिकॉज y इज ऑलवेज 0। अब इसमें हमारे पास x तो फिक्स्ड है, x इज फिक्स्ड, क्यों? क्योंकि x हमें -4 ऑलरेडी गिवन है, x की जगह हम -4 की जगह कुछ भी नहीं ले सकते क्योंकि x हमारे पास फिक्स्ड है, x इज -4। बट y में हम कुछ भी ले सकते हैं, y को क्योंकि हम y में अगर हम 1 लें वो भी 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा, 2 लें वो भी 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 आएगा, -10 लें वो भी 0 आ जाएगा। सो y में हम जितनी भी वैल्यूज, जोन सी भी वैल्यूज हम देना चाहे वो हम दे सकते हैं, बट x की वैल्यू हमारी फिक्स्ड रहेगी जो है -4। सो वैल्यूज ऑफ y आर परमिसिबल, ऑल वैल्यूज ऑफ y आर परमिसिबल बिकॉज y इज ऑलवेज 0। y ने हमेशा 0 ही रहना है, 0 से ही मल्टीप्लाई होना है, तो इसका मतलब हम y की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। फाइन, हाउएवर x मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन x इक्वल टू -4। x को सेटिस्फाई करना जरूरी है x इक्वल टू -4 वाली इक्वेशन। सो x का -4 होना बहुत जरूरी है। हेंस टू सोल्यूशंस, अगर हम मिनिमम 2 सोल्यूशंस की जरूरत होती है एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए, मिनिमम 2 सोल्यूशंस अगर हम देखें तो x इक्वल टू -4 ये तो होगा ही, तो 1 आ गया x इक्वल टू -4 एंड y को हमने 0 ले लिया। सेकेंड, x इक्वल टू -4, दिस विल ऑलवेज बी देयर, x इक्वल टू -4 तो होगा ही, y का फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया 2। फाइन, तो ये दो सोल्यूशन हमें मिल गए। अब अगर इसे हम प्लॉट करें हमारे ग्राफ पे तो फर्स्ट इज x इक्वल टू -4, y इक्वल टू 0। अब 0 से -4 की तरफ मूव करेंगे एंड यहीं पर हम स्टॉप करेंगे क्योंकि y हमारे पास 0 है। एक पॉइंट ये हो गया -4, 0। सेकेंड पॉइंट इज -4 एंड 2। अब 0 से -4 की तरफ मूव किया एंड -4 से 2 की तरफ। सो दिस पॉइंट इज -4, 2। अब इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूं तो ये लाइन जो हमें मिली AB, दिस लाइन AB, ये लाइन जो है ये रिप्रेजेंट करेगी हमारी गिवन इक्वेशन को। फाइन, सो द ग्राफ AB is a line parallel to the y axis। आप बहुत इजीली ये देख सकते हैं जो हमारी लाइन है AB, it is parallel to the y axis। ये y axis है एंड ये AB है एंड ये दोनों आपस में पैरेलल है। फाइन, सो इट इज पैरेलल
टू द y एक्सिस जो डिस्टेंस है एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स, क्योंकि ये 4 है, -4 मीन्स 4 यूनिट्स टू द नेगेटिव x एक्सिस, फाइन, टू द लेफ्ट ऑफ इट मतलब नेगेटिव में, फाइन। सो आपको ये पता चला कि एक इक्वेशन x इक्वल टू -4 में हमारा मतलब ये है x इज फिक्स्ड -4, y की हम कोई भी वैल्यूज लिख सकते हैं एंड कोई भी y की वैल्यूज लेकर जितनी भी आप चाहें लेने के बाद अगर पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो वो लाइन हमारी y एक्सिस के पैरेलल होगी, क्योंकि y इज 0 इन दिस केस, ओके। सो ऐसे ही अगर आप कोई और इक्वेशंस लें जिसमें हमारे पास x 0 है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिया y इक्वल टू 3, इसमें y फिक्स्ड है 3, ठीक है, और y इक्वल टू 0, y फिक्स्ड है 0, y इक्वल टू -1, y इक्वल टू -10, कुछ भी हो सकता है जिसमें y फिक्स्ड है, तो वो इक्वेशन जो है वो x एक्सिस के पैरेलल आएगी, फाइन। ऐसे ही हम बहुत सारी और भी अलग अलग इक्वेशंस को यूज करके उनको हम सेम तरीके से हम देख सकते हैं। So this was all about the chapter linear equations in two variables, and this chapter has now come to an end.